हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पदों की संख्या पर अभी भी संशय बना हुआ है। कुछ लोग जो दिखा रहे हैं न्यूज़ कटिंग में 32,000 पद है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 58,000 पद हो गए हैं। तो इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है। जो नोटिस आया हुआ था वो 32,000 पद पर आया हुआ था। तो उसके लिए हमें जो सिलेबस पढ़ना है उस पर हम बात कर लेते हैं। जो सिलेबस रहेगा वो आपका मैथ है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, जीएस है और जीके रहेगा। ये परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड आधारित होगी और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 होंगे, 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक होते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसके लिए 1/3 मार्क कट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए जब भी परीक्षा दें, जो आपको प्रश्न आते हैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें और ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। उसके बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की परीक्षाएं देने पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आती है। जो ये प्रक्रिया होती है भर्ती की प्रक्रिया, उसके लिए आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहली तो आपको सीबीटी की परीक्षा देनी होगी, उसके बाद आपको दौड़ लगानी होगी और जो भी मेडिकल रहेगा वो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है हमको। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्रुप डी के। और मार्किंग वाले प्रश्न होते हैं कि यहाँ से आप नंबर को उठा सकते हैं अगर आपका रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग है। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? रीजनिंग डिकोडिंग है, रिलेशनशिप है, जैम्बलिंग है, डीआई सफिशिएंसी है, क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन है। जिसमें ये थोड़ा सा क्या होता है, अगर आपने इनका प्रैक्टिस नहीं किया है तो आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें आपको छोटे छोटे बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपका सॉलिगिज्म है, सॉलिगिज्म से भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। वेन डायग्राम है, कंक्लूजन है, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर आप रीजनिंग को अच्छे से पढ़ सकते हैं तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो न्यूमेरिकल सीरीज़ है, एनालिटिकल रीजनिंग है, डायरेक्शन है, दिशा है। तो ये तो हो जाता है आपका जो हमें रीजनिंग के जो भी लेसन्स पढ़ने रहते हैं, लगभग 18 से 19 लेसन है, इन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। साइंस में हमें जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और लाइफ साइंस होता है। फिजिक्स में आप अगर 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की बुक लेते हैं तो वहाँ से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायोलॉजी के जो भी पोर्शन है वो कवर हो जाते हैं। करंट अफेयर्स का सिलेबस, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि वो हमारे जनरल लगभग रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो भी हो रहा है करंट में, तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से वो है आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उसके प्रति कितने अवेयर हैं। करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस और टेक्नोलॉजी, जैसे कोई भी परीक्षण किया गया, कोई भी नए अपने लड़ाकू विमान लिए गए, इन सब चीज़ों से भी आपको प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा करंट में खेल हुआ है, कौन से खेल होने वाले हैं और कौन से खेलों में, हॉकी में, क्रिकेट में, टेनिस में या फिर चेस में, इन सब खेलों से आपको प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कल्चर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इकोनॉमिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर सरकार ने कुछ बदलाव किए हुए हैं तो उसके साथ पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी लंबा होता है, तो इन सब से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छा है, तो आप ग्रुप डी में बाजी मार जाएंगे।
तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रुप डी के लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है। ग्रुप डी के लिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, संख्या श्रेणी, डेसिमल पढ़ना पड़ेगा, एलसीएम पढ़ना पड़ेगा और रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ेगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि आपका एलसीएम से, रेशियो प्रोपोर्शन से, टाइम डिस्टेंस से, प्रॉफिट और लॉस से, यहाँ से एक तो क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन मिलेगा। मेंसुरेशन का जो पार्ट होता है ये काफ़ी लंबा होता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। स्क्वायर रूट पढ़ना है। इन सब लेसनों से आपको प्रश्न मिलते ही हैं। कैलेंडर और क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक आपको रीजनिंग में भी पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर मैथ में भी पढ़ना पड़ेगा। बॉडमास जो होता है, बॉडमास से भी प्रश्न आपको मिलेंगे। फ्रैक्शन, एचसीएफ, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम और वर्क से लगभग आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परसेंटेज का लेसन। एसआई, सीआई, अलजेब्रा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन और पाइप और सिस्टर्न। पाइप और सिस्टर्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लेसन से एक है पाइप सिस्टर्न। उसके बाद आप टाइम, वर्क, परसेंटेज, एचसीएफ, एसआई, सीआई, बॉडमास, क्लॉक, अगर इन सब लेसनों को आप आसान पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बीटी की जो परीक्षा होती है इसमें कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं और आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सीबीटी की जो परीक्षा होगी वो आपको बता ही दिया गया है कितना टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे, सब्जेक्ट वाइज जो प्रश्न आते हैं उसमें जनरल साइंस के 25 प्रश्न होते हैं, मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 प्रश्न होते हैं, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग का जो पोर्शन है वो आपको 30 नंबर दिला सकता है अगर आपने अच्छी सी पकड़ बनाई हुई, और मैथमेटिक्स से 25, 30, 55, और अगर आपने जनरल साइंस में भी अच्छी पकड़ बना के रखी हुई तो वो आपको 25 नंबर दिला सकते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं और 100 मार्क के होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।